मोह और मोक्ष ना एक दूसरे का बहुत विरोधाभासी है। इसीलिए जितने भी बाबा, ऋषि, मुनि, सन्यासी होते हैं, ये सबसे पहले मोह को काटते हैं अपने। तो मोक्ष के प्रति आपको बढ़ना है तो आपको मोह से संबंध तोड़ना पड़ेगा। शिव जी डिस्ट्रॉयर है और डिस्ट्रॉय किया विष्णु जी ने आके। अब कहाँ चंगेज खान खूंखार मॉन्स्टरस, और दूसरी तरफ है गौतम बुद्ध शांति के प्रतीक। इन दोनों में एक अजीब सी समानता मिली पड़ते समय कि भारतीय जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं उनको न्याय कहा। विश्व में जो मानव है उसका इतिहास है कि आप वायलेंस के बिना जी नहीं सकते। या आप मारने के लिए शस्त्र उठाएंगे या आप बचाने के लिए शस्त्र, लेकिन उठाना तो पड़ेगा। ये जो गोकुल में नागा साधु लोग अहमद शाह अब्दाली को हराए थे, गजब का फाइट दिए थे और अहमद शाह अब्दाली की आर्मी में गजब का विध्वंस मचाए थे, जबकि नंबर्स में उनके 10% नहीं थे। तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है। सो अक्षय जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है द अरुण पंडित शो में। तीसरी बार आज हम पॉडकास्ट करने के लिए बैठे हुए हैं जी। शायद एक साल पहले पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करी थी और इस जर्नी में बहुत लोग मिले, कई संत महात्मा मिले, कई राइटर मिले जी। कुछ लोगों से दोस्ती हो गई, उनमें से आप एक हैं और जो दिल के करीब आ गए। आई लव यू टू। ऐसा लगता है हमारा पुराने जन्म का रास्ता है। ठीक है, सो इसी चीज को लेकर आज का जो पॉडकास्ट है पुनर्जन्म पे शुरू करते हैं जी। सो कोई स्टोरी है आपके पास पुनर्जन्म से लेकर? मेरी अपनी भी है। कुछ महानुभवों ने कुछ बातें रिसेंटली बताई मेरे बारे में, पर उस पे आने के पहले अपन इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि पुनर्जन्म होता भी है कि नहीं, क्योंकि कईयों का मानना है कि नहीं होता है। मेरे और आपके जैसे लोग पुनर्जन्म को क्यों माने? आप मानते हैं पुनर्जन्म? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, तो फिर ये लाइन सही है कि मेरे और आपके जैसे लोग पुनर्जन्म को क्यों मानेंगे। अब तो ये प्रमाणित हो गया है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित बात है, एक वाकया है शांति देवी का, सुना है आपने? नहीं। तो एक लड़की छोटी 5-7 साल की थी और उनका नाम था शांति देवी उनका नाम रखा गया था। वो जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो अपने माता पिता को बोलने लग गई कि आप लोग मेरे को यहाँ क्यों रखे हो, मेरे को मेरे पति के पास जाना है वापस, और आप लोग मेरे को शांति देवी बोलते हो, मेरा नाम लुगदी है और मुझे लोग चौबाइन बोलते हैं। इन्होंने थोड़े दिन सीरियसली नहीं लिया, क्या बोल रही है। अब वो बातें थोड़ी और बढ़ने लग गई। बोले मेरे जो पति हैं उनके कपड़े की दुकान है, उनका नाम केदारनाथ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को जाने दो। तो इनके घर में कोई मेहमान आया जो इस पूरी बात को सुना, और ये बात हो रही है आज़ादी के पहले की, हमारे देश के आज़ादी मतलब 47 के पहले की बात। तो वो जो मेहमान आया था उसने एक टेलीग्राम भेजा उस जगह पे जहाँ की ये बात कर रही थी, और टेलीग्राम में अपने किसी परिचित को ये लिखा कि तुम्हारे आसपास में केदारनाथ नाम का कोई आदमी है जिसकी कपड़े की दुकान है। तो वहाँ से रिस्पांस आया कि जी, केदारनाथ नाम का आदमी है और कपड़े की दुकान है। इसने इस परिवार को समझाया और इस शांति को और परिवार को लेके वहाँ जाया गया। जब वहाँ पहुँचे तो उस कस्बे के बाहर से वो बच्ची अपने पिछले जन्म के घर का रास्ता खुद तय की और रास्ते में बताती गई कि इस गली में जाओगे तो फलाने का घर है, उस गली में जाओगे तो ढिकाने का घर है। वो घर पहुंची तो इन लोगों ने उसका फिर से टेस्ट लिया। इन लोगों ने केदारनाथ के भाई को सामने बिठाया जो लगभग 50-60 साल के उम्र में उस समय थे, कि ये है केदारनाथ। तो बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये केदारनाथ नहीं है, ये उनके भाई। केदारनाथ का है। तो जब केदारनाथ को फिर सामने लाया गया, वो केदारनाथ को कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उन दोनों को पता होनी चाहिए, मतलब पति पत्नी के बीच की बात हो। कुछ सीक्रेट्स, कुछ डिस्कशंस, कुछ अच्छी मेमोरीज जो किसी हालत में उस लड़की को नहीं पता होनी चाहिए थी। तब इन लोगों को समझ में आया कि ये जो बोल रही थी कि मुझे लोग चौबाइन बोलते थे, वो इसलिए बोलते थे क्योंकि केदारनाथ का पूरा नाम था केदारनाथ चौबे। तो जैसे बचपन में, मतलब पूरा अभी भी गाँव में पंडित की पत्नी को पंडिताइन बोल देते हैं, है ना, वैसे उसको चौबाइन बोलते थे। तो उसको वो बात याद थी। वो अपने बच्चों से मिली, रोई, बच्चे हो गए बड़े बड़े। फिर वो उन लोगों को बोली कि घर के फला कोने में मैंने कुछ पैसे छुपाए थे, इन सब के सामने जाके वो पैसा निकाल के लाई। ये बात पूरे देश में बहुत मतलब आग के जैसे फैली और ये पहुंची पहले गांधी जी के पास। पहले गांधी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब बहुत सारे गांधी हो गए। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको देश के पिता भी माना जाता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ,
उनके पास पहुंची तो उन्होंने एक कमिटी का गठन किया इस बात की प्रामाणिकता जांचने के लिए। और फिर वो कमिटी ने भी जब बाद में रिपोर्ट दी तो यही रिपोर्ट दी कि ये और कोई नहीं है, ये शांति जो है वो ही पुनर्जन्म में लुक दी थी। और बस किसी, वो जो बोलते हैं ना टेक्निकल ग्लिच, तो स्पिरिचुअल ग्लिच जब हो जाता है तो आपको गलती से कई बार पिछले जन्म की याद रह जाती है। या तो ये मतलब ये स्पिरिचुअल ग्लिच हो सकता है कि एक आम इंसान को अपना पिछला जन्म याद रह गया है, और या फिर आप एक्चुअली स्पिरिचुअली इतने हाई हो जाएं। स्पिरिचुअल वर्ड आता है स्पिरिट से, स्पिरिट मतलब आत्मा, जिसको हम सोल भी कहते हैं। तो आप सोल, आपका स्पिरिट इतना हाई लेवल पे चला जाए कि आपको वो जो सुपर पावर है ऊपर, वो आपको अलाउ कर दे कि ठीक है, तुम उस परिपक्वता पे पहुंच गया है तुम्हारा सोल, या तुम्हारे सोल का एज वहां पहुंच गया है कि अब तुम उसको याद भी रखोगे ना तो तुम उसका ढिंढोरा नहीं पीटोगे। तुमको मालूम रहेगा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे, तुम्हारा पिछले जन्म का किससे लेना देना है, और तुम ये जीवन व्यतीत करोगे उन लोगों के साथ पूरा कर्म हिसाब बराबर करने में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सोल अब उस लेवल पे है कि तुमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। नहीं तो उसके पहले तो हम लोग यहीं खेलते रहते हैं। अब मोक्ष की प्राप्ति क्या है? आप जैसे जैसे आपके आसपास जितने मोह पाश होते हैं, जब आप उसको एक एक करके काटते चले जाते हैं तो आपका कनेक्शन यहाँ के दुनिया से, दूसरी आत्माओं से, यहाँ के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कटता चला जाता है। और आप सोचिए ना कि एक पतंग, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक पतंग एक डोर से बंधा हुआ है, ठीक है, आप उसको कितना आप ढील दे दें, लेकिन वो जुड़ा तो डोर से, तो क्या होगा कि जब आप चाहेंगे आप उसको वापस खींच लेंगे। लेकिन अगर वो जो आप पतंग उड़ा रहे हैं वहां पे बीच में कोई आया और धागे को काट दे, तो फिर पतंग कहीं भी जा सकती है। तो ये जो धागा है ना, ये हम लोगों का मोह है जो जुड़ा हुआ है। आप देखिए, एक नॉर्मल इंसान पैदा होता है, फिर उसको समझाया जाता है, देखो पढ़ाई अच्छे से करो, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। उसके दिमाग में बैठ जाता है अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नौकरी चाहिए। नौकरी मिल जाती है तो वो आसपास वालों को देखता है तो बोलता है गाड़ी चाहिए। फिर जब गाड़ी मिल जाती है तो बोलता है घर चाहिए। फिर घर मिल जाता है तो बोलता है लाड़ी चाहिए। फिर शादी हो जाती है तो फिर पत्नी और आसपास के सब लोग बोलते हैं बच्चा करो, बच्चा करो। फिर जब बच्चा हो जाता है तो अब वो अच्छे से पढ़े और उसको अच्छे से नौकरी मिले, इसलिए आप और मेहनत करने लग जाते हैं। और मरते दम तक वो यही चाहता होता है कि मेरे पोते की शादी देख लूँ, मेरे बेटे या बेटी के बेटे का मुंह देख लूँ, पोता हो गया और शादी भी हो गई तो उसके बच्चे का मुंह देख लूँ। सिंपल सा उदाहरण ये है कि आप और हम कुत्ता पालना पसंद करते हैं। एक आप कुत्ता पाल लेते हैं, फिर वो कुत्ता 8 साल, 10 साल, 12 साल आपके पास रहता है, आपको बड़ा लगाव है, बहुत ख्याल रख रहे हैं आप उसका, कुत्ता भी आपसे बहुत प्रेम करता है, तो आप एक मोह के पाश में बंधे हुए। अब जब वो कुत्ता मर गया, दुख तो होगा कि कोई चला गया, लेकिन हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि चलो एक डोरी कटी, मोह का एक पाश खत्म हुआ, हम क्या करते हैं, हम एक नया कुत्ता खरीद लाते। तो हम चाहते ही नहीं कि हम इस सर्कल से बाहर चले जाए, हम अपने दुख खुद बनाते हैं, हम मोह में पड़ते रहते हैं। तो मोह और मोक्ष ना एक दूसरे का बहुत विरोधाभासी है। इसीलिए जितने भी बाबा, ऋषि, मुनि, सन्यासी होते हैं, ये सबसे पहले मोह को काटते हैं अपने। तो मोक्ष के प्रति आपको बढ़ना है तो आपको मोह से संबंध तोड़ना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म, वो जो मोह का जो चक्र है ना, नहीं खत्म होने वाला, उसी का नाम पुनर्जन्म है मेरे ख्याल से। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि बोरीवली में एक बंदा था और वो उसको थोड़े समय बाद अपना पुनर्जन्म याद आया, उसने अपने बारे में बताया। फिर उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा मर्डर हुआ था, मेरे 2 दोस्त थे, उनका ये नाम था, इसी शहर में इस तरीके से उन्होंने मेरा मर्डर किया था, और उसके बिना पे कोर्ट्स खुले और उन लोगों को सज़ा हुई। तो पुनर्जन्म आप और हम तो मानते ही हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मुझे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग मिलते हैं। मैं आमतौर पे सभी लोगों से अपना कुंडली पढ़वाना, हाथ दिखवाना या सलाह लेना नहीं पसंद करता। लेकिन कई ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे, आप सब क्या आते होंगे कि आप उनसे पूछ नहीं रहे लेकिन वो बता रहे हैं। तो 2 अलग अलग इंसिडेंट्स हुए पिछले कुछ दिन में, 2 अलग अलग लोगों के साथ। एक ने मुझसे कहा कि पिछले जन्म में आप उस समय में थे जब मुगल शासन था, पैदा आप भारत में ही हुए थे, इसी ज़मीन पे हुए थे,
आप उस समय थे जब मुगल शासन चल रहा था हम्म, और आपके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, 2 टुकड़े कर दिए गए। हम्म, एक टुकड़ा कभी मिला नहीं और आपके परिवारजन आपके बचे आधे शरीर का वो किए थे, अंतिम संस्कार किए थे। तो साथ में टेबल में जो लोग बैठे थे उसमें से बोले हाँ ये तो ठीक है, पर क्यों आधा 2 टुकड़ा क्यों किया गया था और कौन थे ये? तो उन्होंने बोला कि ये पंडित थे। मतलब पंडित मतलब मंदिर के पंडित नहीं थे, ब्राह्मण श्रेणी में थे। तो इनके आधे शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। अब ये सब सुनने में इंटरेस्टिंग लग सकता है और आप सुनते हैं और आप बैठ के बोलते हैं कि मगर वो व्यक्ति जो वो सब मुझे बता रहा था, उसको मैंने एक बार भी नहीं बताया, ना उसको ये पता था कि इस जन्म में मेरे माता पिता की लव मैरिज है और मेरी माँ ब्राह्मण है और मेरे पिता ब्राह्मण नहीं है। तो उस हिसाब से मैं कौन हो गया? आधा ब्राह्मण। ये बात उनको नहीं पता है, लेकिन वो बता रहे हैं कि आपके आधे शरीर का ही अंतिम संस्कार हुआ था। तो बाकी का फिर आप खुद कनेक्शन लगाइए कि यार, और मैं अभी मजाक में बोलता हूँ, मेरे आसपास वाले बोलते हैं कि हाँ बड़ा पंडित बनता है, आधा ब्राह्मण तो तू है ही ना। तो मेरे अंदर ट्रेड्स भी उस तरीके के कि मेरे को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है ना। मैं मजाक में बचपन से बोलता हूँ मेरे से मत लगो मैं श्राप दे दूंगा, है ना, मजाक में। लेकिन अब जब ये बात आई तो मैं मजबूर हो गया सोचने पे कि क्या। फिर एक और महानुभव मिले, उन्होंने बोला कि अच्छा बचपन से ये जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहीं बोला, बचपन से जब मैं एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनता तो मैं परेशान हो जाता, हमेशा परेशान हो जाता। मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता, कहाँ जाता हूँ मैं ब्लैंक होकर मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अंदर से मेरे में बहुत ज़्यादा कुलबुलाहट होने लग जाती। तो एक महानुभव मिले, मैं उनके पास नहीं बैठना चाह रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक बात बता देता हूँ, ठीक लगे तो बैठ जाना, आप किसी का तिरस्कार भी नहीं कर सकते ना। तो ठीक है साहब बता दो। तो उन्होंने बोला कि पिछले जन्म में, ये जो पहले बताया उन्होंने ये नहीं बोला कि पिछले जन्म में, उन्होंने बोला कि एक जन्म में तुम्हारे साथ, ये बोले कि पिछले जन्म में तुम महिला थे और घर से अस्पताल ले जाने के रास्ते में तुम्हारा देहांत हो गया था। उनको मैंने नहीं बोला हुआ है कि मेरे को एम्बुलेंस की आवाज़ से अभी भी कुछ। तो मेरा ये भी मानना है कि कई बच्चे जो, देखिए आप अपने आसपास देखेंगे ना, कोई बच्चा सबके गोद में आराम से जाता है, कोई बच्चा किसी के पास नहीं जाता, कोई बच्चा पानी से डरता है, कोई बच्चा पानी में खेलता है ना। ये सब जो है मेरे को लगता है कि शुरुआती तौर में उस सोल की जो पिछले जन्म की मेमोरीज हैं वो इंस्टिगेट करती हैं उनको कि एक किसी चीज़ से जो फोबिया है। अब बच्चा है, उसको मालूम ही नहीं कि पानी में डूबना क्या होता है, तो पानी से डर क्यों रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि उसको पानी से डर लग रहा है, या आप उसको पानी में छोड़ना चाह रहे हैं तो पानी में नहीं खेलना चाह रहे। और एक दूसरे कई बच्चे होते हैं जो मतलब उनको नहलाने घुसा दो तो निकलना नहीं चाहते हैं, फिर वो पानी में ही छप छप करते होते हैं। ऐसे कई लोग 2 व्हीलर पे बैठने में डरते हैं बच्चे, और कई बच्चे मतलब रोग आके जब उनके घर से कोई निकल रहा हो तो उनको पहले आपको आसपास एक चक्कर घुमाना लग पड़ता है, तभी वो जाने देते हैं। और दूसरा एक बच्चा है जिसको आप ज़बरदस्ती पे बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, शायद मेरी ये 1-2 चीज़ें जो लोगों ने मुझे बताया, उसी बिना पे उनका भी होता होगा कि किसी का अगर रोड एक्सीडेंट हुआ होगा तो शायद वो मोटरसाइकिल